हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाएंगे विलोपन विधि से, यानी कि जो प्रश्न दिए हैं उनके कैसे हल करें। यानी कि इस वीडियो में हम विलोपन विधि सीखेंगे। आपको पूरे YouTube में सबसे आसान और सबसे सरल तरीके से इन क्वेश्चनों को बताया जाएगा, जिनमें से आप तक इतना आसान और इतने सरल तरीके से आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा, ना ही आपको किसी टीचर ने समझाया होगा। तो इस वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन तरीका है जिसमें से फोकस किया गया है, वो सबसे आसान तरीके से बताना। तो विलोपन विधि को कैसे सबसे आसान तरीके से आप सीखोगे, तो हम इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन है, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर ये तीसरा क्वेश्चन है। तो इन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से आप सीखेंगे कि विलोपन विधि को कैसे सबसे आसान, पूरे यूट्यूब में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उनमें से मैंने देखा और सबसे आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश की गई है। अगर आप इन में से अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर इसको मतलब आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास यानी पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस पहले क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा वक्त लगेगा आपको समझाने में, फिर इसके बाद दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। जैसे जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो ये पहले क्वेश्चन इतना था, ठीक है। इसके बाद इसको समीकरण नंबर 1 डाला गया, फिर समीकरण नंबर 2 डाला गया है, जो कि आपको डालना पड़ेगा। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है और इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे सामने इसको अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है। तो अब जो इसमें से हम करेंगे, तो देखो ऊपर 2x है, नीचे 4x है। अब इन नंबरों को हमें क्या करना है, बराबर, ठीक है। जिसे 2x है या 4x बना लेते हैं, क्योंकि छोटा तो बना नहीं सकते, तो बड़ा नंबर बनाएंगे। तो हमें 4 बनाने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा, तो इनमें से इस पूरे यानी कि इन समीकरणों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आप क्या करते हैं पहले स्टेप में, तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसे बराबर करने में फोकस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर बराबर करने के लिए इस नंबर पर, ठीक है, इन नंबर पर क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करा देना है। जैसे ये 4 है तो ये 4 का ऊपर गुणा करा देना है, ये 2 है तो इसका नीचे गुणा करा देना है, और पूरे नंबर पर गुणा कराना है, ऊपर भी पूरे में गुणा कराना है। तो इससे ये पूरा समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ये 4 है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इस 4 का गुणा इस पूरे नंबर में कराओ। तो अब जब इस 4 का इसमें हम गुणा कराएंगे, जब 4 का गुणा 2 में कराएंगे, कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, ये लिख देंगे। फिर इसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे। फिर 4 का गुणा इसमें कराएंगे, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा, बराबर। अब इस 4 का गुणा इसमें भी कराएंगे, तो 4 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौको 52, यानी कि 4 का गुणा किस में कराएंगे, यानी कि ये 13 में। अब इसी तरह इसका गुणा इन पूरे नंबर में करेंगे। ये पहला स्टेप है, इसको आपको समझना, हम इसमें क्यों कर रहे हैं गुणा, तो इसको बराबर करने के लिए कर रहे हैं। तो 2 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा, 8x आ जाएगा। अब इसके बाद नीचे क्या लगेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर इसके बाद इस 2 का गुणा इसमें कराएंगे, यानी माइनस के बाद नेक्स्ट संख्या में कराएंगे। तो जैसे इसमें कराएंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। फिर इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे और इस 2 का गुणा इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 तो हो गया था, अब ये समीकरण नंबर 3 हो गया, और ये समीकरण नंबर 4 है। अब विलोपन विधि में दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, इसको आपस में घटाना। समीकरण यानी 3 में से 4 को घटाना है। समीकरण ये जो 3 है, तो अब इसको ऊपर वाली संख्या में घटाना है, तो इसको आपको सिर्फ घटाना है। और जब घटाया जाता है तो घटाने में प्रोसेस यह होता है, एक बड़ी सी आप लाइन खींचो। जब भी आपसे घटाना कहा जाए तो घटाने में सारे जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर 8x लिखा है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आपको 8 लिखा है, तो 8 लिखा ऐसे है, लेकिन ये प्लस में लिखा, तो इसको प्लस में माना जाता है। तो यहाँ पर प्लस है, तो अब इस जगह हम क्या कर देंगे, माइनस का निशान लगाएं, जस्ट उसके अपोजिट। अब इस जगह माइनस है तो इस जगह हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। और फिर इसके बाद बराबर है, फिर इसके बाद इस जगह क्या लिख जाएगा, यानी कि प्लस में है तो इस जगह माइनस हो जाएगा। इस तरह करके हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब 8 में से 8 घटाओगे तो कुछ नहीं आएगा, तो पूरा नंबर ऐसे काट दो, ठीक है। अब देखो, यहाँ 12y है, नीचे 4y है,
ऊपर प्लस है, अब इस माइनस का कोई मतलब यहाँ पर नहीं रह गया है, तो ऊपर प्लस है नीचे प्लस है, तो इस वाले प्लस को लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 12 और 4 इनको जोड़ेंगे, जो 12 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 वाई हो जाएंगे, क्योंकि 12 में से जब आप 4 जोड़ोगे 16 हो जाएगा। बराबर है, बराबर का निशान लगेगा, और 4 को 52 में से आप घटाओ, 4 को जब 52 में से घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर घट के यानी कि इतना बना। इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है तो ये आपको समझना है। अब देखो y का मान निकालना है, तो y बराबर लिखो। अब ये 16 48 के नीचे चला जाएगा, बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। अब ये 16 नीचे आ जाएगा, तो 16 को यानी कि ऐसे लिखो। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब y बराबर, अब देखो, अब 16 को यहाँ से आप इसको काटो, तो 16 से 48 को काटो, तो जब 16 का आप टेबल पढ़ेगा, 16 16 16 2 32 16 3 48, यानी 3 बार में यानी कि 48 हमें प्राप्त हो रहा है। तो y बराबर हमारा 3 आ गया। इतना क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया, जो कि बिना किसी डाउट के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस यहाँ तक अभी आपका आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बता रहा हूँ, यहाँ तक आपका आंसर नहीं माना जाएगा, इसका एक स्टेप और करना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखो, समीकरण 1 या 2, इन दोनों में से कोई एक समीकरण ले लो, और जहाँ पर ये y लिखा है, y की जगह आप 3 रख दो, तो इससे हमारा विलोपन विधि यानी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो उनमें y का मान रखना। तो जैसे मैं यहाँ पर समीकरण 1 ले रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा, तो यहाँ पर समीकरण यानी कि 1 लेने पर, तो आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2x, ठीक है, प्लस 3y, फिर इसके बाद क्या है, बराबर 13। ठीक है, इसमें लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से रखिए। तो समीकरण यानी कि 1 में y का मान, अब 1 हमने ये ले लिया है, तो 1 जहाँ पर 2 है, 2 x का मान नहीं लिए तो x रखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब y की जगह, अब यहाँ 3 लिखेंगे, y की जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना, y बराबर 3 है, तो यहाँ गुणा, तो अब यहाँ पर गुणे का निशान लगा देंगे। अब y की जगह हमें 3 रखना है, तो इस जगह हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और बराबर में हमारा 13 चल ही रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करो, 3 त्रिका 9, यानी कि 2x प्लस 9 बराबर 13। ठीक है, अब इस 9 को उधर ले जाएंगे, जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी कि घट जाएगा। जब 9 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, 2x बराबर, जब इन 9 को इधर ले जाएंगे 13 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 9 ये 4 आ जाएगा। जब घटाने में हमारा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और x बराबर, अब ये 2 बटे में आ जाएगा, तो 4/2 आ जाएगा। ठीक है, जब बटे में आ जाएगा, अब इसको आप ऐसे काट दो, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर ये विलोपन विधि संपन्न हो गया, और x बराबर 2 मिल गया, और हमें क्या मिल गया, x बराबर 3। तो x और y के मान ही पूछे गए थे आपसे, यही इसी को विलोपन विधि कहते हैं। ये आपका फाइनली यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। चलिए एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व कराते हैं, फिर इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसे आपको खुद अपने आप से सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, और दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके अब आपको सबसे आसान तरीके से बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें से देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, आपको इसको क्या डालना है, यानी कि समीकरण 1 डालना है, इसको समीकरण 2 डालना है। ठीक है, ये देखो इसको डालने कोई मतलब है नहीं, ये जो नंबर डाले जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप लिखोगे तो ये डालना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करते कोई मतलब नहीं है, लेकिन समीकरण 1 और 2 डालने से ये थोड़ा, यानी कि एग्जामिनर को आप प्रूव कर पाते हो कि हाँ इस तरह स्टेप को आप बता पाते हो, समीकरण 1 2 3 4, तो ये एग्जामिनर को बताने के लिए डाले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी आपको वही तरीके से आपको बताऊंगा किस तरह आपको बोर्ड के एग्जाम में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो इस तरह, यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 आपको डालना है। अब यहाँ पर जैसे आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तब आप करेंगे क्या, देखो x लिखा है, ये भी x लिखा, लेकिन इसके बगल में एक नंबर लिखा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो 1 है, इसकी जगह भी 1 है, उसकी जगह 1 है। तो आप यहाँ पर भी यानी कि मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए। जब इसमें से आप मल्टीप्लाई 1 करोगे, आपको बराबर करना है, तो जब इसमें से आपको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें से आपको बराबर करना, तो x ही आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं x यानी कि 2y, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, बराबर लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, x लिखेंगे,
और इसकी जगह प्लस लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या 4y, क्योंकि एक का गुणा हो रहा है तो हमारा वही संख्या आ जाएगा, उतर आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन घटाने से पहले समीकरण नंबर हम इसे 3 डालेंगे और समीकरण नंबर इसे 4 डालेंगे। अब इसमें से क्या है, यानी 3 में से यानी कि 3 में से हम 4 को इसमें से समीकरण नंबर को घटाएंगे। जब इसमें से हम इस संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ी लाइन खींचो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो इस जगह ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया। अब इस जगह प्लस है, इस जगह माइनस हो जाएगा। अब इस जगह माइनस है तो इस जगह क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इसको देखो x में s घटाएंगे तो ऑटोमेटिक ये संख्या कट जाएगा, घटा दो या काट दो, दो में से एक कर दो। अब ये माइनस और माइनस, देखो माइनस माइनस जुड़ जाता है, प्लस प्लस जुड़ जाता है, लेकिन माइनस प्लस हमेशा घट जाता है। तो ये माइनस तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा। किस चीज़ का, माइनस का आ जाएगा। बराबर लिखो। अब देखो नीचे प्लस है, अब ये वाला माइनस नहीं लिया जाएगा, नीचे प्लस है और ये संख्या भी किस चीज़ की, प्लस की है। दोनों को जोड़ दो, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर, अब आगे सोल्व करो। y बराबर, अब 6 को उधर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 6। अब 6 को काटो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको पता होगा ये फाइनल आंसर तो होगा नहीं। अब इसमें से क्या करेंगे, यानी समीकरण 1 में, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण ऊपर 1 ये है तो यही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस 2y बराबर 5, ठीक है। अब y का मान रखना है तो y का मान आपको जानते हो, y बराबर 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x माइनस, अब y का मान तो 2 लिखो, मल्टीप्लाई, क्योंकि इस जगह कोई साइन नहीं है, यानी कि चिन्ह नहीं है, तो इस जगह हम गुणा का चिन्ह ही लगाएंगे, ठीक है। 2y लिखा है तो इस जगह ऑटोमेटिक गुणा का चिन्ह ही होता है। अब y है, अब y की जगह क्या रखेंगे, y बराबर 2 दिया, 2 लिख देंगे, बराबर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब x बराबर माइनस 4 को उधर ले जाएंगे, इधर जब माइनस आएगा तो प्लस बन जाता है, ये बताना है आपको। तो ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 5 और 9, यानी कि 5 और 4 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। और y बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ था, y बराबर हमारा 2 प्राप्त हुआ था। ये आपका विलोपन विधि यानी संपूर्ण तरीके से, यानी पूरे आसान तरीके से आपको सॉल्व करके बताया गया है। अब तीसरे नंबर को क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हैं, मैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसा है। तो ये दोस्तों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है इसका आंसर। x और y के, यानी कि ऑप्शन में आप x और y के मान निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर कैसे निकला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।